दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल बाइक्स की हेडलाइट हमेशा ऑन ही क्यों रहती है? या फिर क्या इसका कोई आइडिया है कि सभी सबमरीन्स ब्लैक कलर की और सारे क्रूज जहाज व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं? क्या कभी सोचा ही नहीं? नहीं सोचा तो मुहूर्त अच्छा है आज का, क्योंकि इसके अलावा और भी ऐसे ही कमाल के इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स के साथ हाजिर हूं मैं एक बार फिर। और हाँ, उस चींटी के बारे में भी जानेंगे जिसकी रफ्तार उसैन बोल्ट से भी तेज है। तो ठूस लीजिए अपने नाजुक कानों में उन महंगे हेडफोन्स को और बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना आपका वक्त जाया किए शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हम मैंगो लोगों के घर कार हो न हो, लेकिन बिना मोटरसाइकिल हमारा गुजारा नहीं होता। 18 के हुए नहीं कि पापा से बाइक की जिद शुरू। अब पेट्रोल डलवाने के लिए जेब में पैसे हो न हो, पर बाइक पर टशन फुल ऑन रहता है। पर फटफटी के दीवानों, क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि अब दिन हो या रात, बाइक और स्कूटी की हेडलाइट हमेशा जलती रहती है? खैर, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सरकारी गाइडलाइन है जिसका पालन बाइक निर्माता कंपनीज को करना पड़ रहा है। दोस्तों, बता दूं कि बाइक्स में हमेशा ऑन रहने वाली हेडलाइट के इस फीचर को AHO यानी कि ऑटो हेडलाइट ऑन सिस्टम कहते हैं। AHO इंजन स्टार्ट होते ही शुरू हो जाता है और आपकी बाइक की हेडलैम्प चाहे दिन हो या रात तब तक बंद नहीं होती जब तक आप इंजन ऑफ न कर दें। एक्चुअली इन बाइक्स में हेडलाइट ऑफ करने का स्विच होता ही नहीं, सिर्फ डिपर होता है। अब आप पूछेंगे कि ये अजीबोगरीब ऑर्डर सरकार ने पास ही क्यों किया, तो इसका जवाब है रोड एक्सीडेंट। अब ये तो आप भी जानते ही हैं कि बाइक का साइज कार और दूसरे व्हीकल से छोटा होता है, जिस वजह से धुंध और कोहरा छाने पर या फिर शाम और सुबह के बाद सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट का शिकार ये बाइक ही होती है। ये AHO सिस्टम बाइक में अब आने वाला एक सिक्योरिटी फीचर है, जिसकी वजह से सामने से आने वाली बाइक शरीर के लिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस होते हैं। लेकिन फिर भी आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए इसके पीछे दूध पाने से त्वचा पर सफेद धब्बे होते हैं, जिसे हम हिंदी में फंगस और इंग्लिश में विटामिनो कहते हैं। पर दोस्तों, आपको बता दूं कि वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करता हो कि मीट और दूध साथ लेने से त्वचा संबंधी कोई भी रोग होते हैं। सच तो ये है कि मीट चाहे वो चिकन का हो फिर चाहे फिश का, इसके बाद
या फिर साथ में भी दूध पीने से कोई नुकसान नहीं होता। दुनिया के कई देशों में लोग दूध और मीट को मिलाकर अलग अलग तरह की कई डिशेस भी बनाते हैं, जैसे फिश मिल्क करी, चिकन मिल्क करी। अब अगर मांस और दूध साथ लेने से नुकसान होता तो ये डिशेस पॉपुलर हरगिज नहीं होती। इसीलिए मेरी मानो तो बूढ़े बुजुर्गों की बातें सब सुनो, लेकिन ऐसे मिथ्स पर अंधा यकीन मत करो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अब तक आपने अलग अलग तरह के कई रेस्टोरेंट्स देखे होंगे जहां आपने लजीज डिशेस का मजा भी लिया होगा, लेकिन जिस रेस्टोरेंट के बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं ये उन सबसे अलग है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के छत्तीसगढ़ में गार्बेज कैफे नाम से एक फूड जॉइंट खुला है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कैफे में गार्बेज से बनी डिशेस सर्व की जाती होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये कैफे इसलिए शुरू किया गया है ताकि हम इधर उधर कूड़ा फैलाने की अपनी आदत को सुधार सके। अब सिर्फ गांधी जयंती पर झाड़ू लगाने से तो देश साफ होने से रहा। इसीलिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की नगर निगम ने सोचा कि हम जैसे ढीठ और लापरवाह लोगों को सुधारने के लिए कुछ लालच दिया जाए, और लालच खाने का हो तो किसी की भी लार टपकनी लाजमी है। तो बस इस गार्बेज कैफे में 1 किलो कूड़ा दो और भरपूर स्वादिष्ट भोजन का मजा लो। 1 किलो कूड़ा इकट्ठा नहीं कर सकते तो 500 ग्राम कूड़ा ही ले आओ और फ्री नाश्ते का मजा लो। और इस तरह अंबिकापुर की नगर निगम ने एक तीर से 2 निशाने मार दिए। बिना करोड़ों खर्च किए शहर भी साफ हो रहा है और भूखों को खाना भी मिल रहा है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिलती है। मुजाहिदीन संगठन यहाँ रहने वाले युवाओं के हाथों में हथियार पकड़ाकर उन्हें अपने संगठन में शामिल कर लेते हैं। और क्योंकि ये युवा कश्मीर की वादियों में ही पले बड़े होते हैं, इसीलिए इनके जरिए आतंकी हमलों को अंजाम देना और भी आसान हो जाता है। सेना और आतंकवादियों के बीच होने वाली मुठभेड़ों में हर साल ऐसे कई नौजवान मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आर्मी ने कश्मीर के युवाओं को बचाने का एक नया रास्ता निकाला है। आर्मी आतंकी गतिविधियों से जुड़े युवाओं को सरेंडर करने के लिए प्रेरित करती है और उसके बाद उन्हें आर्मी में भर्ती भी करती है ताकि उन्हें जीने की एक नई राह मिल सके। आतंकी संगठनों को छोड़ आर्मी में भर्ती हुए इन जवानों को विक्टर फोर्स कहा जाता है, और विक्टर फोर्स जवानों को आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाने में मदद करती है। पर दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि हर आतंकी को फोर्स में एंट्री मिल जाती है। आर्मी ज्वाइन करने से पहले उस नौजवान की पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है। वो अब तक कहां कहां रहा है, किस किस संगठन से उसका ताल्लुक रहा है वगैरह सबकी जांच होती है, और पूरी तसल्ली होने के बाद ही इन नौजवानों को फोर्स में भर्ती किया जाता है, जिसके बाद भी ऑफिसर्स इनकी लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और दोस्तों, आज के इस सफर में अब टाइम हो गया है आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है हिमांशु अधिकारी ने। हिमांशु अपने फैक्ट में बताते हैं, समुद्री घोड़े या फिर सी हॉर्सी ऐसे इकलौते जानवर हैं दुनिया में जिनमें बच्चों को जन्म मादा नहीं बल्कि उसका नर साथी देता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इंसान हो या जानवर, बच्चे तो फीमेल ही पैदा करती है। तो चलिए अब आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। आमतौर पर जीव जंतुओं में मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करता है, पर सी हॉर्सेस का केस थोड़ा उल्टा है। इन जीवों में फीमेल सी हॉर्स मेल सी हॉर्स के ब्रूड पाउच में एग को डिपॉजिट कर देती है, जहां सी हॉर्स उन्हें अपने स्पर्म से फर्टिलाइज करते हैं और बच्चे पैदा होने तक उसे अपने गर्भ में ही रखते हैं। और दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि मेल सी हॉर्सेस ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फीमेल सी हॉर्सेस को और एग्स प्रोड्यूस करने का और वक्त मिल जाए। इसे कहते हैं दोस्तों असली फैमिली प्लानिंग। तो इसी के साथ खत्म होता है फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते भी लेकर कुछ कमाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।